मैं जब छोटा था तब मेरे पिताजी रियाज़ करते थे, तो मेरी लगन उसमें ज़्यादा थी। मैं आज जब वो रियाज़ करते थे तो मैं भी वहाँ बैठ जाता था। अच्छा, अच्छा। तो मेरे पिताजी को लगा कि इसको सिखाना चाहिए, तो हुँ। उन्होंने मेरे को शिक्षा दी। तो कितने छोटे थे जब आपने मैं तबले पे अपने हाथ जमाने शुरू करे? मैं करीबन 4 साल से सीख रहा हूँ। 4 साल से आप सीख जी। रहे हैं। तो तबला का जो फ़ील्ड है, उसमें ज़ाहिर है कि मेहनत होती है और तबला सीखना इतना आसान नहीं होता है। काफ़ी उसमें उँगलियाँ जमाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? मेरे को तो मैं बता रहा हूँ 4 साल की उम्र से सीख हुँ। रहा हूँ, तो तबले का तो वैसे ही बहुत कठिन बाज़ है। तो उसमें तो मेरे को 2-2 ढाई-ढाई घंटे पहले रियाज़ करना पड़ा। तो अभी भी मैं करता हूँ फ़िलहाल। अच्छा, अच्छा। तो सबसे पहले जो आपने ताल सीखी थी, वो कौन-सी ताल थी और उस ताल की विशेषता क्या है? मैंने सबसे पहले ताल तो 3 ताल ही सीखते हैं। तो उसकी ताल यह विशेषता है कि वो सब तालों का राजा है। राजा है। तो 3 ताल में सब संगत भी कर सकते हैं और भी सब बातें हो सकती हैं 3 तो ताल। आपने जो तबला वादन करना शुरू किया है, तो अभी आप संगत में ज़्यादा आपका दखल होता है कि या फिर सोलो परफॉर्मेंस में मेरा आपको? दोनों में होता है दखल। अच्छा, अच्छा। वैसे अभी फ़िलहाल संगत में मैं ज़्यादा रुचि ले रहा हूँ और अभी फ़िलहाल कटनी में हुआ मेरा प्रोग्राम, अच्छा, भारत अच्छा। भवन में दिया मैंने हाँ, हाँ। इसमें। तो आपने बताया कि 4 साल से आप तबला सीख रहे हैं, तो तबले में आपने और क्या-क्या विशेष सीखा है? मैंने तबले में और भी कठिन तालों में तबला वादन प्रस्तुत किया है और कर रहा हूँ। जैसे चंद्रकीड़ा 9 मात्रा, 11 मात्रा, पंचम सवारी, एक ताल, अच्छा। रूपक इत्यादि। अच्छा, अच्छा। तो बहुत सारे ताल ऐसे होते हैं जो कई लोग कहते हैं कि बड़े कठिन ताल हैं, उसको तबले पर बजाना बहुत मुश्किल जी। होता है। तो आपको ऐसा कुछ मुश्किल लगता है क्या? जो बाकी जो ताल हैं, एक ताल है, जैसे 4 ताल है? 4 ताल तो पखावज का वाद है, जैसे वो भी 12 मात्रा का होता है। तो उसमें एक ताल होती है, वो 12 मात्रा की होती है। वो भी थोड़ी कठिन बाज़ है, लेकिन रियाज़ करने पर सरल लगती है। तो रियाज़ करने पर सब कुछ सरल हाँ। लगने लगता है आपको। तो कितने घंटे का रियाज़ होता है आपका रोज़ाना? मेरा सवेरे स्कूल रहता है, तो मैं दोपहर में रियाज़ कर लेता हूँ 2 ढाई घंटे। 2 ढाई शाम को घंटे का पढ़ाई रियाज़ करता हूँ। आपके लिए रोज़ाना का जी। होता है। तो पढ़ाई आप कौन-सी क्लास में कर रहे हैं? मैं 12th क्लास में हूँ। 12th में हैं। तो पढ़ाई के साथ-साथ इसका सामंजस्य मतलब तालमेल आप कैसे हाँ, बिठाते हैं? सामंजस्य बिठा लेता हूँ। मैं दोपहर में रियाज़ कर लेता हूँ और सवेरे स्कूल जाता हूँ और रात में पढ़ाई करता हूँ, कवर करता हूँ। कटनी के साथ-साथ और कहाँ-कहाँ आपने अपनी कला दिखाई? मैंने कई स्टेटों में प्रदर्शन किया है अपना तबला वादन का। जैसे साउथ सेंट्रल जोन की तरफ से मैं रायचूर गया था, कर्नाटक। कर्नाटक। और वहाँ पर प्रदर्शन किया मैंने। और CCIT की तरफ से गोवा में मेरा 10 दिन का वहाँ कैंप लगा था। वहाँ 10 दिन इंडिविज़न प्रोग्राम हुआ था वहाँ पर मेरा। तो वहीं कई लोगों के साथ संगत की। और अच्छा। कटनी में मेरा अभी भारत भवन में फ्लूट के साथ संगत की और मेरा सोलो भी तबला वादन भी हुआ था। कौन-कौन सी विधाओं के साथ आप संगत कर चुके हैं? मैंने सितार, सरोद, संतूर, मेरा भाई बजाता है, अच्छा, अच्छा। और फ्लूट, सारंगी इत्यादि सब। अभी मेरा सागर में प्रोग्राम है, अच्छा, अच्छा। ये संगीत कला अकादमी के प्रोग्राम से। तो गुरु बिन जैसा कि ज्ञान नहीं हो सकता, मैंने पहले भी बोला था, तो आप बताएं कि आपके गुरु कौन हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप और कितनी मेहनत कर रहे हैं? मैंने तबले की प्रारंभिक शिक्षा अपने पिताजी श्री अजय सिंह सोलंकी जी से हाँ। प्राप्त की थी और कर रहा हूँ, उन्हीं से प्रारंभिक शिक्षा से अभी प्राप्त कर रहा हूँ। वर्तमान में मैं अभी फ़र्रुखाबाद घराने की शिक्षा उस्ताद सरवत हुसैन खां साहब जी और अजराड़े घराने की शिक्षा जयपुर के हैं उस्ताद निसार हुसैन खां साहब जी, उनसे शिक्षा ले रहा हूँ। तो आप क्या मानते हैं कि गुरु बिना ज्ञान संभव नहीं है? जी, गुरु बिना तो ज्ञान संभव नहीं है, क्योंकि अगर गुरु नहीं शिक्षा देगा कि कैसे करना है, तो वो कैसे शिक्षा प्राप्त कहने का मतलब हम बहुत सारी चीज़ें किताबों से तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन गुरु जो उँगली पकड़कर आगे बढ़ना सिखाता है, उसकी तालीम की बात ही कुछ अलग होती है और वो हमें ले जाती है आगे प्रसिद्धि की तरफ, है ना? जी। और हम जानना चाहेंगे रानेंद्र की जैसा कि आप 4 साल से तो अपनी कला दिखा ही रहे हैं, तो इस फील्ड में आपने कुछ पुरस्कार भी हासिल किए होंगे, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कुछ। जैसा कि अभी 2004 में बालरंग प्रतियोगिता हुई थी, उसमें मैंने स्टेट लेवल पर टॉप किया था। अच्छा। और भारत भवन में मेरा सम्मान किया गया और ये दमोह में अलाउद्दीन का संगीत नृत्योत्सव हुआ था, उसमें भी मेरा सम्मान किया गया। CCIT से मुझे स्कॉलरशिप मिल रही है इत्यादि। हमने सुना है कि जवाहर बाल भवन से भी आपका नाता रहा है, तो जवाहर बाल भवन ने आपकी कला को बढ़ाने में कितना योगदान दिया है, उसकी भूमिका क्या रही है, थोड़ा सा बताएं। जवाहर बाल भवन में मैं पहली बार आया था, तो मेरे को कुछ मालूम नहीं था, बालश्री अवार्ड के लिए आया था मैं।
तो मुझे ये इसका आइडिया नहीं था कि मैं किस टाइप से दूँ। अच्छा, तो मैं पहली बार में मेरा हो गया था। हम्म। तो फिर दूसरी बार में वहाँ के जितने भी सर लोग थे उन्हें मेरे को प्रोत्साहन किया कि तुमको इस टाइप का करना है, ये सब करना है। तो उन्हें मेरे को प्रोत्साहन किया, लेकिन हालांकि मेरा दिल्ली में नहीं हो पाया था। तो वहाँ तक पहुँचे, वहाँ पर मेरे सब लोगों ने तारीफ़ की थी। अच्छा अच्छा। कुछ ताल ऐसे होते हैं जो जिनके बोल कुछ जी। व्यक्ति खुद तैयार करने लगते हैं आजकल, तो आपने कुछ ताल वाल इस तरह के भी कुछ अभी सोचा है? नहीं, अभी तो मैं अपने पिताजी से शिक्षा ले रहा हूँ, उन्हीं से और भी गुरुओं से ले रहा हूँ। तबला वादन में जो आप की पसंदीदा ताल है वो कौन सी है? वैसे तो 3 ताल है, और जो कठिन ताल रहती हैं उसमें भी मैं बजाना पसंद करता हूँ। और तबले के क्षेत्र में जाहिर है कि हम किसी को प्रेरणा स्रोत भी अपना मानते हैं, जी। अपना आदर्श भी मानते हैं, मॉडल जिसे कहते हैं। तो आपने किसको मान रखा है और किस की तरह आप बनना चाहते हैं? फ़िलहाल तो मैं अपने गुरु जी जिनसे सीख रहा हूँ उनकी तरह बन जाऊँ तो बहुत बेहतर है। वैसे मैं अपने अजराड़े घराने में जो मेरे उस्ताद हुए हैं, जिन्होंने नाम रोशन किया है, मैं उन्हीं की मौलिकताओं को ध्यान में रखते हुए मैं भी नाम रोशन करना चाहता और आपके पसंदीदा तबला वादक कौन से हैं? हूँ। मेरे ज़ाकिर हुसैन, मेरे गुरुजी भी हैं, उस्ताद निसार हुसैन खां साहब मेरे पिताजी, और उस्ताद हिदायत खां साहब जी, उस्ताद निसार हुसैन खां साहब। तो इतने कम समय में आपने काफ़ी प्रसिद्धि हासिल की है, तो आने वाले दिनों में आप इस कला को कितना आगे बढ़ाना चाहते हैं और पढ़ाई में भी आप क्या करना चाहते हैं आगे? मैं तो पढ़ाई में भी निकलना चाहता हूँ। वैसे मेरा मैथ्स विषय है, तो मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, और तबले में तो मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम आपका तबला वादन तो अपने दर्शकों को, अपने जो छात्र छात्राएं हैं उनको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि कुछ बोल आप तबले के सुना दें तो मज़ा आ जाएगा। वैसे मैं अभी तबला वादन में चंद्र कीड़ा ताल प्रस्तुत कर रहा हूँ 9 मात्रा में। हाँ, तो मैं उसके बोल पढ़ के बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। धिन तिरिगिट धीना तूना तित्ता तिरिगिट धीना धी धीना धाकृत की तिगिट की धाकृत की तकांत धाकृत की धाकृत की तकांत धाकृत की धाकृत की तकांत धा धाकृत की तिगिट की धाकृत की तकांत धाकृत की धाकृत की तकांत धाकृत की धाकृत की तकांत धा धाकृत की तिगिट की धाकृत की तकांत धाकृत की धाकृत की तकांत धाकृत की धाकृत की तकांत धीन। बहुत बढ़िया रहा। मैं प्रारंभ में तबले पर चंद्रकीड़ा ताल प्रस्तुत करूंगा, उसके बाद मैं द्रुत में 3 ताल प्रस्तुत करूंगा।
दर्शकों, आप देख रहे हैं वर्चुअल क्लास इनरिचमेंट कार्यक्रम और अभी हमने दो प्रतिभाओं से आपका साक्षात्कार करवाया है। अभी आपने देखे पूजा जी का नृत्य कथक का और रामेंद्र सिंह सोलंकी जी ने तबला वादन प्रस्तुत किया आपके समक्ष। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि रामेंद्र के साथ हारमोनियम बजा रहे थे उन्हीं के छोटे भाई। आपका नाम है सत्येंद्र सिंह सोलंकी। सत्येंद्र, बताएं कि हारमोनियम की शिक्षा आप कब से प्राप्त कर रहे हैं? हारमोनियम की शिक्षा मैंने बचपन से ही अपने पिता श्री अजय सिंह सोलंकी जी से प्राप्त की है। अच्छा। और संतूर भी आप सीख रहे हैं, संतूर के बारे में कुछ बताएं। संतूर की शिक्षा मैंने अभी 1 साल से पंडित ओम प्रकाश चौरसिया जी से प्राप्त कर रहा हूँ। तो हारमोनियम भी हमने अभी संगत में देखा और हारमोनियम भी अभी सत्येंद्र बजाएंगे और तबला भी आप उसका लुत्फ़ लेंगे। पूजा जी एक मीठा सा तराना प्रस्तुत करने जा रही हैं, तो हम चाहेंगे कि बच्चों आप इस तराने को सुनें और उसमें भारत देश की बात है और अलग अलग सभ्यता संस्कृति के दर्शन भी इस गीत में होंगे। तो पूजा जी, गीत के बोल क्या हैं? हिंद देश के निवासी। तो दर्शकों, आप देखिए ये गीत पूजा जी गा रही हैं और एनरिचमेंट कार्यक्रम का आनंद लीजिए। हिंद देश के निवासी सभी जन